दोस्तों नमस्कार, मैं चंदन कुमार सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट को लेकर एक बहुत बड़ा बयान आया हुआ है कि 9वीं 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटेट पास करनी होगी जरूरी। क्यों है ये, क्या न्यूज है, क्या ज़रूरी है, इसमें आप समझेंगे पूरा विस्तार पूर्वक। पहले थोड़ा सा समझिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट की जो परीक्षा होती थी वो दो स्तरों में होती थी, 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटेट पास करनी होगी, है ना। ये ज़रूरी है। और इसी स्तर पर अब आप जानते हैं कि जुलाई जो सेशन था, जुलाई सेशन में जो सीटेट परीक्षा होती थी इस बार नहीं हुई है, तो दिसंबर में होने का चांस है। आप ये देखना है कि दिसंबर से ये लागू होता है या तो फिर उसके बाद से जनवरी से मतलब 2026 के बाद से शुरू होती है। अब क्या कब लागू करेंगे, ये नई शिक्षा नीति के अनुसार ये जो बनाया गया है कि 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटेट पास करनी होगी, यानी ये 4 स्तरों में होगी। पहले 6 to 8 और 1 to 5 दो ही स्तरों में होता था। एक अब होगा क्या कि बाल वाटिका के लिए अलग सीटेट, उसके बाद 1 to 5 के लिए, फिर 6 to 8 के लिए और 9वीं से 12वीं के लिए। ठीक है, तो जानते हैं विस्तार पूर्वक। अब देख सकते हैं, ये आज का पेपर कटिंग है। इसमें है कि 9वीं 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटेट पास करनी होगी। सीटीईटी यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करेगी सीबीएसई। सीबीएसई कंडक्ट करवाती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब जानते हैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या दिया गया है, क्या रूल रेगुलेशन रहेगा, सारी चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय में अब 9वीं 12वीं में शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो स्तर है, जो कठिनाई का स्तर है, बहुत ही कठिन होने वाला है। मेहनत अब दोगुना करना पड़ेगा आप सभी को, है ना। शिक्षकों को इन कक्षाओं में भी पढ़ाने के लिए सीटीईटी परीक्षा देनी होगी, और देनी होगी साथ ही साथ आपको पास भी करनी होगी। जल्द ही 9वीं से 12वीं के लिए भी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी के लिए जाने को सीटीईटी लिए जाने को गाइडलाइन जारी होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में यह तैयार हो रहा है। एनसीटीई और सीबीएसई दोनों मिलकर इस पर काम कर रहा है। मालूम हो कि अब तक सीटीईटी की परीक्षा दो स्तरों के लिए ली जाती थी, जिसमें से 1 to 5 और 6 to 8 शामिल थे। लेकिन अब 9वीं से 12वीं के लिए भी यह परीक्षा आयोजित होगी। एनसीटीई द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद इस साल या अगले साल से निश्चित ही परीक्षा इन कक्षाओं के लिए आयोजित होगी। सीटीईटी 2025 में देरी क्यों? आप जानते हैं कि अभी तक जुलाई में परीक्षा नहीं हो पाई है। सीबीएसई से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड की कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से परीक्षा में देरी हुई है। शेड्यूल पर काम चल रहा है। यदि एनसीटीई गाइडलाइन प्राप्त हो गया तो 4 स्तरों पर परीक्षा इस साल भी आयोजित हो सकता है ना। यानी मैंने पहले ही कहा कि जुलाई वाला जो सीटेट होता है वो नहीं हो पाया है ना, तो दिसंबर वाला निश्चित रूप से ये 4 स्तरों में होने का पूर्ण संभावनाएं हैं। इसलिए आप तैयार रहें। अगर आप बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ना, मौका है। क्योंकि पहले जो किसी भी परीक्षा की तैयारी होती है तो पहले पहले लेवल जो है, कठिनाई का स्तर उतना कठिन नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा होने लगी है तो बाद में क्या होने लगते हैं, लेवल उनका स्तर धीरे धीरे बढ़ते जाता है और बहुत कठिन होते जाता है। चलिए जानते हैं। अब तक 1 to 5, 6 to 8 दो स्तरों के लिए परीक्षा होती थी। अब बाल वाटिका और 9वीं 12वीं के लिए भी परीक्षा होगी। ये 4 स्तर हो गए, बाल वाटिका, 9वीं 12वीं, 1 to 5 और 6 to 8। विस्तार पूर्वक समझिए चीज़ों को। अगर समझेंगे तो निश्चित रूप से आप तैयारी कर पाएंगे अच्छे से। वर्तमान में 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की ज़रूरत है। यानी अगर आप पीजीटी के शिक्षक बनना चाह रहे हैं या तो टीजीटी के, अब क्या कर दिया था कि उसके साथ बीएड के साथ आपका ये होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। ठीक है, बीएड के साथ क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। और जो अभी वर्तमान में है, वर्तमान में 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की ज़रूरत है ना। ये चीज़ आप जान रहे हैं। अभी 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की ज़रूरत होती है।
हालांकि कुछ स्कूलों में इसके साथ ही CTET 6 to 8 उत्तीर्ण होना भी वांछनीय योग्यता है। मालूम हो कि CBSE स्कूलों में कुछ शिक्षकों में से एक निश्चित प्रतिशत शिक्षकों को CTET क्वालिफाई करना अनिवार्य है। स्कूलों में 10 शिक्षकों का CTET क्वालिफाई होना जरूरी है और यदि स्कूल में 20 शिक्षक की ज़रूरत है तो 10 शिक्षक CTET क्वालिफाई आने के बाद बाकियों से केवल B.Ed और स्नातकोत्तर की योग्यता मांगी जाती है। आगे क्या है कि बाल वाटिका के लिए भी होगी परीक्षा। बाल वाटिका जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए भी अब CTET पास करना आपको जरूरी हो जाएगा, क्योंकि CTET यानी CTET 4 स्तरों पर लिए जाने की तैयारी है, जिसमें बाल वाटिका के लिए भी शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा में समय की मांग के अनुसार गुणवत्ता सुधार के ध्येय से इसकी तैयारी हो रही है। क्या है CTET, किस स्कूल में बनते हैं शिक्षक? ध्यान दें, CTET यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना, एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य यह तय करना होता है कि कोई व्यक्ति स्कूल में शिक्षक बनने के योग्य है या नहीं। जो अभ्यर्थी DLED B.Ed जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर चुके हैं वे इसमें भाग ले सकते हैं। CTET पास करने के बाद अभ्यर्थी केंद्र सरकार के अधीन स्कूलों जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, है ना, और बहुत से निजी स्कूलों में शिक्षक पद के लिए योग्य माने जाते हैं। तो ये आप सभी को जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप B.Ed और DLED करके बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से आप कमर कस लें और आने वाले समय में आपको 4 स्तर में परीक्षा देनी पड़ेगी, इसलिए आप अभी से ही तैयारी में लग जाएं। आने वाले समय निश्चित रूप से अब दिसंबर में होने वाली है, दिसंबर की परीक्षा जनवरी में होती है ना, फिर जुलाई सेशन में होगी, अब 4 स्तरों में होगी और क्या फी रहेगा क्या नहीं वो तो उस समय पता चल जाएगा। बाकी तैयारी आप अपने स्तर से कायम रखें, जारी रखें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।